किताब नहीं लाते थे, यही बात हमको अच्छा नहीं लगता रहा। जिसके पास किताब नहीं थे क्या पढ़ते हैं आप, कलम नहीं थे क्या पढ़ने आप, क्या विद्यार्थी। हाँ तो चालू तरह चले ले। किसी त्रिभुज पढ़े किसी त्रिभुज के एक शीर्ष, किसी त्रिभुज के एक शीर्ष, त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं, कितने शीर्ष होते हैं, त्रिभुज के तीनों कोनों का मान कितना डिग्री, 100। चलिए ठीक है, किसी त्रिभुज के एक शीर्ष के निर्देशांक दे दिया है कितना, 1 कॉमा, ठीक है। और उससे गुजरने वाली कह रहा है, उस शीर्ष से के बाद कह रहा है, जो शीर्ष का निर्देशांक दिया ना, उस शीर्ष से गुजरने वाली भुजाओं के मध्य बिंदु का निर्देशांक दिया है 2 -2 कॉमा और 5 कॉमा, तो त्रिभुज के शेष निर्देशांक ज्ञात कीजिए। चले मेरा बात समझे कि नहीं समझे। त्रिभुज बनाना है, क्या बनाना है, त्रिभुज में 3 शीर्ष होता है, कितने शीर्ष होता है, तो एक शीर्ष का निर्देशांक दिया है, कितने शीर्ष का, एक शीर्ष का निर्देशांक। बहु यहाँ पर देखिए, मान के चलते एक शीर्ष यहाँ पर है, पहले फिगर देखिए, क्वेश्चन के हिसाब से फिगर ड्रॉ करना है। बहु यहाँ पे एक शीर्ष यहाँ पर है, एक शीर्ष यहाँ पर है, इसका नाम धर देता हूँ ए, इसका निर्देशांक दे दिया 1 कॉमा, क्लियर है। अब यहाँ से त्रिभुज बनेगा, क्या बनेगा, त्रिभुज। तो त्रिभुज बनेगा तो यहाँ से 2 भुजा निकलेगा, इसे कर देखिए निकलेगा ना, इसे करके तो देखिए निकला। यहाँ पर देखिए 2 शीर्ष और बन गया ना, 2 अन्य शीर्ष बना, तो 2 अन्य शीर्ष का आपको निर्देशांक निकालना, ठीक है। बात को समझ गए। तो इसका नाम ए है, तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम ना उतारिए, बना लिए फिर ना उतारिए, क्लियर है। अब उसके बाद जो कह रहा है क्वेश्चन कि इस शीर्ष से जो भुजा निकला है, चल यहाँ देखिए, इस शीर्ष से जो भुजा निकला है उस भुजा का मध्य बिंदु दे दिया है, उस भुजा का क्या दिया, मध्य। अच्छा बताइए, इस शीर्ष से जो भुजा निकला है, 2 भुजा, उस भुजा का नाम बता सकते हैं क्या है, ए बी और इस ए बी और क्या, देखिए ना यहाँ से ऐसे निकला तो ये हुआ, यहाँ से निकला तो सिंपल लॉजिक, ए बी और, तो ए बी का मध्य बिंदु दिया है, क्या दिया, मध्य बिंदु। तब मध्य बिंदु यहाँ पर बीच में, इसका भी मध्य बिंदु बीच में, इसका नाम धर देते, इसका नाम पी, इसका नाम, कोई दिक्कत। अब उसमें निर्देशांक दिया, बता से -2 कॉमा 3 5 कॉमा, कोई दिक्कत, क्लियर। अब गौर से देखिए बुआ, तो ये रेखाखंड है, गौर से देखिए तो क्या है, ये भी क्या है, रेखाखंड, क्या है, रेखाखंड। अब रेखाखंड के मध्य बिंदु का जब फॉर्मूला अप्लाई करना होता है, नहीं सोइए, मध्य बिंदु में जब फॉर्मूला अप्लाई करना होता है तो 2 चीज मालूम होना चाहिए, तो तीसरा चीज आपको निकालना पड़ता है। 2 चीज क्या मालूम होना चाहिए, या तो 2 रेखाखंड के दोनों का निर्देशांक पता होना चाहिए, तो आप मध्य बिंदु निकाल दीजिएगा, और नहीं तो मध्य बिंदु देना चाहिए, एक रेखाखंड का बिंदु रहना चाहिए, तब आप दूसरा बिंदु का निर्देशांक निकाल सकते हैं, क्लियर। अब इसमें देखिए 2 चीज है, नहीं चल रहा, नहीं हो रहा, चलिए देखिए, इसमें देखिए 2 चीज है, एक यहाँ पर है निर्देशांक, एक मध्य बिंदु, तो तीसरा चीज आप निकाल सकते हैं। इसमें भी 2 चीजें, एक निर्देशांक यहाँ, एक यहाँ, तो फिर तीसरा चीज यहाँ निकाल सकते हैं, क्लियर है। चलिए तो यहाँ पर इसका निर्देशांक तो नहीं दिया, तो हम मान लेते हैं। देखिए सिर्फ यही रहता तो हम एक्स वाई मान सकते थे, लेकिन एक चीज यहाँ पर, इसको क्या मानिए, तो अब आप चेंज कर दीजिए, x1 और y1, ठीक है। इसको क्या कहिएगा, x2 कॉमा, कोई दिक्कत, बात को समझ गए कि नहीं समझे, समझे, फिगर से समझे क्वेश्चन क्या बनाना है, कैसे बनाना है, पहले ये बात को समझ गया तब इसमें आप बनाने की कोशिश कीजिएगा। समझ गए बात को, आप ऐसे बना रहे थे इसमें गलती हो रहा है, क्लियर है। चलिए आप देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर कितना है, देखिए दिया गया त्रिभुज है, त्रिभुज का एक शीर्ष दिया है, कितना, एक शीर्ष है ना, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में बउआ ए बराबर कितना दिया है, 1 कॉमा, क्लियर है।
अब उसके बाद देखिए ये बी और सी आप माने, बी और सी, पी क्या है मध्य बिंदु किसका, ए बी का, ए बी का। क्यू क्या है मध्य बिंदु किसका, ए सी का। बात को समझ गए, हाँ नहीं समझे, समझ गए। चलिए मध्य बिंदु बुआ पी बराबर क्या है, -2, यही ना है। अब इस सेम चीज है तो इसको कॉपी ना कर देगा। अब यहाँ पर क्या डालेगा, क्यू, इसका मान कितना, 5, किसी को दिक्कत। अब चलिए ये चीज माना गया तब मानेंगे, माना बी बराबर क्या माने, x1, उसके बाद सी बराबर क्या माने, चाहे यहाँ पर दे देते हैं सी बराबर, यहाँ पर भी दे सकते हैं, यहाँ पर दे सकते हैं। क्या होगा वह x2 और y2। बोलिए किसी को कोई दिक्कत, किसी को। ये वाला बनवाएंगे क्योंकि हम जानते हैं थोड़ा सा है, ये वाला बनवाएंगे, कोशिश करेंगे कि बनाएंगे, ठीक है। हाँ चलिए प्रश्न से, चले इस रेखा पर बात करते हैं, ए बी रेखा पर, ठीक है ना। ए बी रेखा का मध्य बिंदु ये है, एसी रेखा का मध्य बिंदु ये है, ठीक है। चलो लिखेंगे ए बी रेखा खंड का मध्य बिंदु क्या नाम है उसका बुआ, पी। क्या नाम है, अब पी का निर्देशांक कितना दिया है, नहीं, -2, 3, यही ना है। अब इसके नीचे फॉर्मूला अप्लाई कीजिएगा, क्या होता है x1, क्या होता है उसके बाद विभाजन से चला रहे, x1 प्लस बटा में कॉमा y1 बटा में, किसी को कोई दिक्कत, बराबर देखिए -2, 3। ठीक, वैल्यू पुट करेंगे, क्या है वो है ए बी, क्या है, ए में होगा x1 y1, बी में क्या होगा x2, क्लियर है। ये नाम से यहाँ पर वैल्यू पुट करना होता है, नहीं तो देखिए x1 x2 इधर भी है, ये नहीं मार दीजिएगा, देखा रहे समझे बात को। तो चलिए ए बी में, ए में चलते, ए यह है तो देखिए x1 का मान क्या रखेगा, ए प्लस बी कहाँ पर है बुआ, यहाँ पर x2 का मान क्या होगा x1 बटा में, नहीं समझे, नहीं समझे बुआ, गड़बड़ा लीजिएगा फिर, बात को समझ गए, फिर से बोल रहे हैं। देखिए ए बी में है, ए में क्या है x1, अब बी में देखिए ये क्या है, ये जो x2 का मान है, x2 का मान क्या है x1 बटा में, यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकता है, बात को स्थिर होकर समझिए। x2 माना गया है, फार्मूला है, क्या है फार्मूला, x1 वैल्यू है, x1 क्या है वैल्यू है किसका, b का। बात को समझ रहे हैं, हाँ चलो यहाँ पर गौर से देखिए, कॉमा y1 किसका, a का देखिए क्या है 1, और y2 का मान देखिए b में क्या है y1 बटा में 2 बराबर देखिए -2, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए ये वाला x इसके बराबर होगा, ये वाला y इसके बराबर, कर सकते हैं ना, अभी तुरंत किए हैं, ठीक है। चलिए अब अरे 1 प्लस देखिए x1 बटा में बराबर किसको होगा, -2 होगा ना। तब इधर वाला पोर्शन को क्या कहते हैं x, इधर वाला क्या कहते हैं y, इसमें क्या है x, ये क्या है y, ठीक है। इसको इसके साथ गुना करिए तो क्या होगा 1 प्लस x1 बराबर क्या होगा -2 दूना, एक को आप उधर भेजिए, देखिए x1 बराबर -4, अब उधर जाएगा तो प्लस है तो क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। अच्छा अब बताइए x1 का मान बताइए कितना, कोई दिक्कत किसी को नहीं ना, x1 का मान हम निकाल दें, ठीक है, x1 का मान निकाल देते, देखिए इसमें x1 का मान यहाँ वैल्यू पुट कर सकते हैं, क्लियर है। अब चलिए y1 का मान निकालते हैं, देखिए अब देखिए ये वाला वैल्यू y है, ये क्या है
इसमें y कितना है 3, कितना है, हंसी मजाक मत कीजिए ना तो मैथ जिंदगी खराब कर देगा, वो बात समझ है। हम जानते हैं कि बहुत आदमी को सिर्फ पास होना है, पास होना तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन आपको लाइफ बनाना तो अच्छा सीरियस होकर पढ़िए हुआ, मैं तो चूल्हा फूकने के लिए तैयार हो रही है। देखिए दोनों को गुना करेंगे, क्या करेंगे, 3 दूना क्या होगा, 3 दूना। आप देखिए बार बार बटा में एक देने की कोई जरूरी नहीं है, ये सब समझाते हैं जब नहीं समझना था, अब समझ गए तो उसको एक देने की कोई जरूरी आप नहीं। तो देखिए एक प्लस क्या लिखेंगे y1 बराबर 3 दूना 6, एक को उधर भेजेंगे, देखिए y1 बराबर क्या होगा 6 माइनस 1, तो y1 का मान कितना हो जाएगा 5। किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत नहीं। हम निर्देशांक निकाल दिए किसका, बी बिंदु का, किसका, बी बिंदु का निर्देशांक निकाल दिए, यहाँ पर लिख देंगे। अतः यानी कि b बराबर लिख, फॉर्मूला क्या है, माने क्या है x1 और y1, x1 और x1 का मान कितना है -5 का -5, 2 का आंसर होगा इसे, y का मान 5। किसी को कोई दिक्कत, आंसर 1 मिल गया होगा, आंसर 1 आपको मिल गया होगा। स्टॉप कीजिए थोड़ा, स्टॉप कीजिए। देखिए AC का, आप AC में C बिंदु का निर्देशांक निकाला, इसको क्या माने x2 और y2। अब इसका मध्य बिंदु देखिए क्या है, Q है, तो यहाँ पर देखिए लिख दिए हम, जो लिखा गया तो उसी को मॉडिफाई कर दिए। देखिए AC क्या कहें, AC। अब यहाँ पर प्रश्न से आप नहीं लिखिएगा, प्रश्न से नहीं लिखिएगा, अब प्रश्न से नहीं लिखिएगा। देखिए AC रेखाखंड का मध्य बिंदु क्या है Q, इसका निर्देशांक क्या है 5,2, तो इसका नीचे फॉर्मूला लगेगा, यही सेम फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। अब इसका वैल्यू देख लीजिए क्या हो जाएगा, x1 का मान, तो x1 में मान A में जो होगा क्या होगा x1 और y1 होगा, A में देखिए x1 का मान 1 है तो 1, x2 का मान C से लेना है, कहाँ से लेना है C से, तो C ये वाला, देखिए x2 यहाँ, x2 की जगह x2 है तो x2 की जगह x2 लिखा जाएगा, बात भी समझ, इसमें चेंज नहीं होगा, बटा में 2 है तो 2। अब देखिए y1 का मान किससे ले जाएगा A से, तो A में देखिए 1 है तो 1, और y2 का मान देखिए किस ले C से, तो y2 की जगह y2 ही है तो y2 ही डाल दीजिए, बटा में 2। अब बराबर देखिए 5,2, माइनस नहीं है, नहीं माइनस नहीं, ठीक है। चलिए अब देखिए ये वाला किसका मान है x का, किसके बराबर होगा 5 के, ये वाला किसका मान है y का, किसके बराबर होगा, बस वही सेम प्रोसेस से निकालना है, बात को समझ। तो चलिए यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस x2 बटा में 2 बराबर क्या होगा 5, देखिए हम क्लियर है। चलिए 2 इसके साथ गुना करें, तो 5 गुना कितना होगा, 1 प्लस क्या हो जाएगा x2, 5 गुना क्या हो जाएगा बुआ, किसी को दिक्कत, चलो यहाँ पर देखिए 1 उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस, क्या होगा, इधर क्या बचेगा x2, तो 10 माइनस 1, तो x2 का मान बता दिए 9, कोई दिक्कत। चलिए आप यहाँ पर चलिए, अब y वाला बराबर करेंगे, तो y वाला इसमें क्या 1 प्लस y2 बटा में 2 बराबर किसके करेंगे 2 के, समझ रहे, यहाँ पर देखिए अब चेंज कर दीजिए, 1 प्लस y2 बटा में क्या है 2 बराबर क्या हो जाएगा 2, कैंचा गुना की जाए कितना होगा 4, 2 दूना 4 होगा, तो इधर क्या बचेगा 1 प्लस y2 बराबर क्या हो जाएगा 4, 1 को उधर ले जाइए क्या हो जाएगा 4 माइनस 1, यानी कि y2 का मान क्या आ गया 3। अब हम यहाँ भी निकाल दिए x1 और x2, ठीक है। चलिए आप लिख दीजिए क्या मान है C बिंदु, तो C बिंदु का क्या है हुआ x2, y2, इसका निर्देशांक आ गया है 9, 3। चलिए आंसर, हाँ यहाँ से लिखना आपसे।